हाय सो यू नो व्हाट, मेरी सिचुएशन अभी फ़िलहाल पता नहीं क्यों बहुत वर्स्ट टाइप चल रही है। मुझे नहीं लगता भाई कि मैं किसी के घर जाके किसी का घर स्वर्ग बना दूँगी, क्योंकि मैं खुद अपनी ज़िंदगी जहन्नुम टाइप जी रही हूँ। तो सच में यार, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ ट्रॉमा तो मत करो शादी वादी, बिकॉज आप किसी के घर में जाके वो यू नो व्हाट, वो लक्ष्मी तो बनने नहीं वाले आप, तो वो लक्ष्मी बॉम्ब बनने वाले हो जो फूट जाओगे वहाँ पे जाके कि पूरी एक्सपेक्टेशन बहन जो मेरी तेरे से थी। अपने बंदे को तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, अपने ऐसे ही लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पूरी इच्छाएं पहले पूरी नहीं की। शादी से पहले उनके जो ड्रीम्स थे उन्होंने उनको जिया ही नहीं, और अब अचानक से वो बोलेंगे कि अभी अभी तू पूरा कराएगा। अरे कैसे वो पूरा कराएगा भाई, वो अपने ड्रीम्स खुद जी रहा है। शायद वो खुद भी नहीं जी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहीं जॉब में स्टक है। और आफ्टर मैरिज अगर तुम एक ऐसे विक्रम बेताल जैसे अगर उसके ऊपर बैठे रहोगे तो भैया उसकी ज़िंदगी तो तुम जहन्नुम बना दोगे। तो यार बहुत वर्स्ट सिचुएशन है फ़िलहाल मेरी कि मैं किसी की सो यू नो वॉट, तो मुझे बस यही लगता है अगर मैं किसी की ज़िंदगी संवार नहीं सकती तो बिगाड़ना भी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, ये मुझे कंटिन्यूसली ऐसे फोर्स करते रहते हैं कि भाई आप डोंट यू थिंक कि यू शुड गेट मैरिड। एंड आई एम लाइक अच्छा अच्छा, तू बताएगा मेरे को, क्योंकि तूने लव मैरिज किया भैया। एक सर्टेन एज तक अगर तुमने लव मैरिज कर ली वो सब ठीक है, ठीक है, बट एक सर्टेन एज के बाद अब आई डोंट नो ये कौन सी सर्टेन एज है, मतलब मैच्योरिटी लेवल समझ लो कि पढ़ाई लिखाई में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आ जाती है मैच्योरिटी लेवल, हाई हो जाता है आपका ऑटोमेटिकली। तो हाँ भाई, हमारा पढ़ाई लिखाई में तो कुछ हो नहीं पाया, जो जॉब कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है हम जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं मिल रही है, तो हम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं अपनी चीज़ों से। अब जब मैं खुद ही खुश नहीं हूँ, मैं दूसरे बंदे को, सामने वाले को कैसे खुश रखूँगी यार। मैं खुद पैसे पैसे कर रही हूँ कैसे। और एक बात और, हम इतने नाजों से पले हैं, इतने यू नो मेरे डैड इतने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मेरे लिए कि मतलब कुछ भी हो जाए तुरंत क्या हुआ बेटा, क्या हो गया क्या हो गया। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट मेरे को अपने ससुर जी से मिलेगा क्या? नहीं, पूरी मेरी आसमान धरती सब पलट जाएगा मेरा वहाँ जाके। मुझे अचानक से बोला जाएगा अभी यू हैव टू बिहेव लाइक दैट, यू हैव टू बिहेव लाइक रेस्पॉन्सिबल पर्सन। बहन की लोड़ी, गाली कहाँ दूंगी यार। समझ रहे हो, खाना जो आज तक मैंने बनाया ही नहीं, अचानक से मुझे बोला जाएगा पहली रसोई आपके नाम। अरे कहाँ से मेरे नाम। एक दिन, मैं अभी बता रही हूँ, 2 दिन पहले मैंने मैगी खाई है, वो भी वो, सॉरी मैगी नहीं, ठेचा चाउमीन। हाँ अभी कुछ चला ना फेमस ठेचा चाउमीन, ट्रेंडी था, तो मैंने बनाया और खाया। भाई पता नहीं क्या भांग भोसड़ा बना के खा लिया मैंने। 2 दिन से वो ठेचा चाउमीन निकल रही है, अभी मैं दवाई भी दिखा दूंगी भाई, मेरा पेट जल रहा है, बार बार लेटरिन जा रही हूँ भाई। ऑल्सो डांट सुनने की आदत नहीं है मेरी। हर चीज़ बैठे बैठे मिला है तो क्या सामने वाला बैठे बैठे दे देगा? प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदत है। माता राम, मेरे को अपने बिस्तर से उठूँ ना तब भी खाना आ जाएगा। सामने वाले के घर में जाके नौकरानी कैसे बन जाऊँ यार। मेरे घर में हर चीज़ के लिए, हर चीज़ मतलब खाना एक्सेप्ट देन खाना दीदी आती हैं, चीज़ बाकी चीज़ों के लिए, बर्तन के लिए, पोछे के लिए। मुझे डर है सामने वाले घर में अगर नहीं आई, सो एंड सो जिसके यहाँ मेरी शादी या कुछ भी लगा, तो भाई मेरा तो वहीं पे भांग भूसड़ हो जाएगा। मेरे से तो मौत आती है भाई, उठने में मौत आ रही है यहाँ पे मेरे को, बाकी काम करने को तो तुम भूल ही जाओ यार। मतलब मेरे डैड भी कभी पूछ लेते तू खाना बना लेगी ना, मतलब देखा जाएगा। ऑल्सो मेरे साथ बहुत दिक्कत है भाई, थोड़ा सा छुई मुई टाइप की, छुई मुई टाइप इन द सेंस बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ भाई। सुबह जैसे मैं उठी ना तुरंत नाश्ता चाहिए, भूखी भूखी नंगी पैदा हुई हूँ लगता है। उठते ही मम्मी को, मम्मी कुछ बना है क्या? भाई मैं दूसरे के घर में नाश्ता बना के खाऊंगी कैसे? मैं तो नाश्ता बनाते बनाते पहले ही मूंगफली तल के खा लूँगी, मैं इतनी भूखड़ आदमी हूँ। मतलब भूख लगती है मेरे को, खाना नहीं मिलता बीमार हो जाती हूँ। अरे बहुत समस्या है यार मेरे साथ, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है मेरे रूम में, गेस्ट रूम में इंडियन टॉयलेट है, मैं इंडियन में जाती हूँ। वेस्टर्न सूट नहीं कर पा रहा मुझे, मुझे लगता है वेस्टर्न में काश 2 पैर बने होते, मैं उसमें बैठ के कर लेती। बहुत दिक्कत है भाई मेरे साथ। मेरे मिथ बैठ चुका है दिमाग में कि वेस्टर्न में तो फ्रेश नहीं हो पा रहा है, इंडियन सही है।
और सुनो, पता है क्या, ओवर थिंकिंग का बाप हूँ मैं। बैठे बैठे कोई काम नहीं है मेरे पास, दिन भर सोचती रहती हूँ बस। ख्याली पकवान होते हैं ना, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाती हूँ क्योंकि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो कभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो कभी खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर बना देती हूँ। अब क्योंकि डांस में भी अच्छी हूँ तो कभी कभी कॉन्सर्ट में खुद को रख देती हूँ। भाई अब कुछ भी कर लेती हूँ मैं। अब क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो कभी कभी मैं एयर हॉस्टेस भी बन जाती हूँ, सो कॉल्ड कैबिन क्रू, कुछ भी बन जाती हूँ भाई मैं। दूसरे दिन उठूंगी, भयंकर मोटिवेशन रहेगा, उठाऊंगी किताब, पढ़ूंगी, 5 मिनट बाद मेरे को रियलाइजेशन हो जाएगा मुझसे ना हो पाएगा, कुछ और बनूंगी। अभी इन्फ्लुएंसर बनूंगी तो कभी कभी कैमरा लेके जैसे आज कर रही हूँ, ऐसे मुझे मोटिवेशन आए कि शादी तो हो नहीं पाएगी तो ये उठा लेती हूँ, पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी तो ये कर लेती हूँ। फिर दूसरे पर मुझे लगा ये भी नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे।